गाइस, हैप्पी मदर्स डे। आज मैं अपनी मम्मी के ऊपर पोएम सुनाऊंगी। मैंने अपनी मम्मी के लिए पोएम लिखी है, तो चलो पोएम स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ तेरा आधार, सबसे ज़्यादा करती प्यार, हरदम गले लगाती मुझको, जीतूँ या फिर जाऊँ हार, मैं जीवन पथ पर बढ़ती जाऊँ, एक दिन अपनी मंजिल पाऊँ, हर एक जन्म में बनूँ तेरी बेटी, बस देना इतना अधिकार। मैं हूँ तेरा आधार, सबसे ज़्यादा करती प्यार, हरदम गले लगाती मुझको, जीतूँ या फिर जाऊँ हार। तो आपको पोएम कैसी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना। ओके, बाय बाय एंड आप सबको हैप्पी मदर्स डे। आप सबके बीच बात करने के लिए आज के विशेष दिन पर, और आज का दिन है मदर्स डे यानी मातृ दिवस। तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से इस मातृ दिवस की या मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी के सर पर आपकी माँ का साया बना रहे, आपकी माँ का साथ बना रहे, क्योंकि माँ जो है वो आपका वजूद होती है, आपका अस्तित्व होती है। वही एकमात्र होती है जो आपको इतने कष्ट सहने के बाद इस दुनिया में लाती है और आपको आपका अस्तित्व देती है, आपका आपसे परिचय करवाती है। माँ अगर है तो हम सब उसकी परछाई हैं, क्योंकि माँ के हम सब कार्बन कॉपी होते हैं। और सौभाग्यशाली वो हैं वो लोग जिनके जीवन में अभी भी माँ है, और मेरी भी माँ है, उनका आशीष जो है वो मेरे सर पर है। और मैं भी अपने आप को दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली बेटी समझती हूँ, क्योंकि इस साइड में मेरी मदर इन लॉ भी है और उस साइड मेरी माँ है, यानी दो माँ का एक साथ मिलना, आशीष मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर एक माँ आपसे दूर है और दूसरी माँ आपके पास है, तो ये भी उस ईश्वर की अनुकंपा है कि आपका जो साथ है वो एक माँ से दूर ज़रूर किया है, लेकिन एहसासों में वो आपके एहसासों में बसती है और आप उसके एहसासों में। लेकिन ये तो नियति है कि हर एक जो बेटी है उसको एक तयशुदा वक्त पर वहाँ से पलायन करना ही पड़ता है, यानी दूसरे घर आना ही पड़ता है। तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ये तो एक रीति है और इस रीति को निभाना ही पड़ता है। लेकिन दूरियां हम माँ बेटी के रिश्ते को और ज़्यादा मीठा बनाती हैं, और यही मैं आप सबसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी यही सोचते होंगे कि भले ही दूरियां हों, हम भले ही दूसरे घर आ चुके हों, लेकिन माँ का स्थान हमेशा वही रहता है जो शादी से पहले होता है। बस अंतर सिर्फ इतना आ जाता है, तब आपकी एक माँ होती है और फिर शादी के बाद दो माँ हो जाती हैं। तो चलिए, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगी, और आज के दिन की, आज के विशेष दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबके ऊपर आपकी माँओं का आशीर्वाद बना रहे, और वो कवच बन कर के आपकी रक्षा करे, और आपका जो पथ है उसका प्रदर्शक बने, आपके मार्ग को प्रशस्त करे, और आप जीवन में नई नई ऊंचाइयों को, नई नई सफलताओं को हासिल करें। बस इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ मैं बढ़ती हूँ आगे। और चार पंक्तियाँ ही सुनाऊंगी आज, क्योंकि माँ पर मैंने एक कविता लिखी थी, वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप चाहें तो कल वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप सुन सकते हैं जा कर के। और आज मैं पढ़ूंगी अपनी माँ के नाम मुक्तक, यानी 4 पंक्तियाँ। देखते हैं कि आपको पसंद आती है या नहीं। और ये पंक्तियाँ जो हैं वो मेरी माँ को भी समर्पित हैं, प्लस आप सबकी माँ को समर्पित हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगी। तो चलिए, सुनाती हूँ आपको वो पंक्तियाँ, यानी मुक्तक। और पसीना बहुत आ रहा है, फ़ैन बंद करके कर रही हूँ रिकॉर्डिंग, तो उस चीज़ को आप माइंड नहीं करेंगे कि फेस एकदम से अजीब सा लग रहा है, लेकिन मुझे वाकई में बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन आपके लिए इतना तो करना पड़ेगा। तो चलिए, सुनाती हूँ अपना अपना पसंदीदा मुक्तक। मुक्तक कुछ यूँ है कि माँ की दुआओं का असर, माँ की दुआओं का असर दिन और रात रहता है, सहरा में शजर बन कर के, सहरा में शजर बन कर के मेरे साथ रहता है।
अब मैं बता दूं, इसमें 2 शब्द यूज़ किए हैं, सहरा और शजर। सहरा होता है रेगिस्तान, तपती हुई रेत, उसमें शजर होता है ठंडी छाँव, यानी एक ऐसा वृक्ष, ऐसा पेड़ जो आपको बहुत शीतल छाँव देता है। तो माँ भी आपके जीवन में जो तपती दोपहरी होती है, जो कुछ जीवन के ऐसे कठिन पल आते हैं, उसमें आपके साथ बहुत एक मीठा सा, एक ठंडा सा आंचल बन कर के आपके ऊपर आपके कष्टों को भरती है। तो वही कोशिश की है इस मुक्तक में कहने की, कि माँ की दुआओं का असर दिन रात रहता है। सहरा में शजर बन कर के, सहरा में शजर बन कर के खुद के पास रहता है। मैं जानती हूँ माँ, मैं जानती हूँ माँ, तेरे बिन कुछ भी नहीं हूँ। मैं जानती हूँ माँ, तेरे बिन कुछ भी नहीं हूँ। बनाया है मुझे तूने, सदा एहसास रहता है। बनाया है मुझे तूने, एक तो जन्म दिया, उसके बाद पालन पोषण किया, उसके बाद मेरी मंजिल तक पहुँचाया। तो इस चीज़ का भान है मुझे और आपको भी होगा कि बनाया है मुझे तूने, सदा एहसास रहता है। माँ की दुआओं का असर दिन रात रहता है। आई होप कि आपको ये पंक्तियाँ पसंद आई होंगी। और एक और मुक्तक है जिसको कि मैं सुनाना चाहूँगी। वो कुछ यूँ है कि माँ के आँचल तले तो सारे जहाँ की जन्नत होती है। माँ के आँचल तले तो सारे जहाँ की जन्नत होती है। और मांग लो पाँव छूकर तो, मांग लो पाँव छूकर तो पूरी हर मन्नत होती है। आप सब जानते हैं कि माँ जो है एक बहुत बड़ा तीर्थ है। आप अगर उसके गोल चक्कर लगा लें तो माना जाता है कि आपने सारी तीर्थ यात्राएं जो हैं वो पूरी कर ली। कि माँ के आंचल तले तो जन्नत होती है, मांग लो पाँव छूकर तो पूरी हर मन्नत होती है। और खुदा खुदा खुद भी तरसता है माँ के सीने से लगने को। जो ईश्वर है उसको भी माँ की ज़रूरत होती है। कि खुदा खुद भी तरसता है माँ के सीने से लगने को। ज़रूरत माँ की दुआओं की, ज़रूरत माँ की दुआओं की तो फरिश्तों को भी होती है। ज़रूरत माँ की दुआओं की फरिश्तों को भी होती है। माँ के आंचल तले तो सारे जहाँ की जन्नत होती है। मांग लो पाँव छूकर तो पूरी हर मन्नत होती है। आई होप कि ये पंक्तियाँ आई होंगी आपको पसंद। वीडियो का करती हूँ एंड, क्योंकि इसमें अपनी बेटी की भी एक छोटी सी कविता लगानी है तो वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा, वो ठीक नहीं रहेगा। तो चलिए करती हूँ एंड। और लास्ट में फिर से एक बार आप सभी को आज के पावन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।